जी, हमारे सामने जो मवाद है वो एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरू होता है। क्या कायनात में जो कुछ भी हो रहा है वो बस ऐसे ही है, बेतरतीब, या इसके पीछे कोई जाबिता है? एक बहुत बड़ा सवाल है। जी। और इस तहवीर का मरकजी ख्याल यही है कि हर चीज, मतलब एटम के मरकजे से लेकर कहकशाओं तक। हाँ, कहकशाओं के झुरमट तक सब कुछ नाकाबिले तब्दील कवानीन के तहत चल रहा है। तो आज हम इसी निज़ाम को समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि साइंसेस में कहाँ आती है, और ये कि ये नज़रिया ईमान को समझने में कैसे मदद दे सकता है। चलें शुरू करते हैं। तहरीर का आगाज ही इस नुक्ते से होता है कि इंसानी वजूद के आगाज से ही गौर व फिक्र करने वालों के लिए निशानियां हैं। और ये निशानियां कोई खुफिया कोड नहीं है, बल्कि हमारे चारों तरफ खुली किताब की तरह मौजूद हैं। बिल्कुल, बस देखने वाली आंख चाहिए। जैसे तहरीर में इंसानी जिंदगी के सफर की एक मिसाल है। मुझे ये बात हमेशा बहुत हैरान करती है। रहम मादर वाली। जी, कि एक बेजान नुतफे से जिंदगी शुरू होती है, फिर एक पूरा इंसान बनता है, और पैदाइश के बाद बचपन, जवानी, बुढ़ापा। हर मरहला अपनी तरतीब से आता है। बिल्कुल, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई बच्चा पैदा होते ही जवान हो जाए। ये एक तयशुदा रास्ता है। ये एक ऐसा कानून है जिसे कोई भी मुस्तस्ना नहीं, और यही उसूल हमें बड़े पैमाने पर भी नजर आता है। जैसे सैयारों की गर्दिश। हाँ, तहरीर में इसकी मिसाल दी गई है, जो कि एक क्लासिकी मिसाल है, लेकिन इसका जाविया बहुत दिलचस्प है। जी, सूरज और चांद का अपने अपने मदार में घूमना। तहरीर कहती है कि उनकी गर्दिश इतनी इतनी ज्यादा प्रिसाइज है कि अगर वो एक नैनो सेकंड के लिए भी हटें तो हमारा सिस्टम उसे फौरन पकड़ लेगा। जी। तो अब यहाँ एक सवाल उठता है। कोई कह सकता है कि ये तो सर्वाइवरशिप बायस है, मतलब हम ऐसे ही कवानीन को कमाल समझते हैं जिनकी वजह से हम आज मौजूद हैं। ये बहुत अहम नुक्ता है। तहरीर बराह रास्त इस इस्तिलाह का तो इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन इसका जवाब देती है। अच्छा। इसका जोर सिर्फ निजाम की पेचीदगी पर नहीं, बल्कि उसकी हमागिरी पर है। यानी बात सिर्फ ये नहीं कि सैयारे घूम रहे हैं, बात यह है कि जिन कवानीन के तहत सैयारे घूम रहे हैं, वही कवानीन हमारे जिस्म में खून की गर्दिश पर या एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की हरकत पर भी किसी ना किसी शक्ल में लागू हो रहे हैं। सही। तो ये मुस्तकिल मिजाजी जो हर जगह नजर आ रही है। बिल्कुल, उसे महज इत्तेफाक कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये किसी एक वाक़ये का नतीजा नहीं, बल्कि एक बुनियादी उसूल लगता है। और फिर रोजमर्रा की जिंदगी से भी मिसालें हैं, जैसे फलों और सब्जियों का जमीन से निकलना।